Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are good. So, I'm your EVS ma'am, and in previous lecture, I have discussed with you about careless Chandu. तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था किसके बारे में डिस्कस किया था मैंने आपसे? लापरवाह चंदू के बारे में। तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको बताए थे चंदू के बारे में। चंदू जो है वो हाथ धोना भूल जाता है। चंदू को पिछले हफ्ते स्टोमक पेन हुआ था। चंदू को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। और चंदू जो बीमार बैठा है एक हफ्ते से घर में, तो वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Chandu was so lazy about taking a bath. Oh no! जो चंदू है वो बहुत ज़्यादा सुस्त था, वो बहुत ज़्यादा आलसी था। किस लिए? नहाने के लिए। ओहो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। चंदू would not use any soap. Oh no! चंदू जो है वो कोई साबुन वाबुन यूज नहीं करता था। ठीक है। देखो चंदू जो है, एक तो वो नहाने में बहुत ही आलसी था और ऊपर से वो सोप का यूज भी नहीं करता था। चंदू wouldn't wipe under his arms and behind his ears. Oh no! तो चंदू जो है वो कभी अपने अंडर आर्म्स को अपने टॉवल से साफ नहीं करता था और अपने जो ईयर्स के पीछे, जो कानों के पीछे जगह है, उसको भी वो साफ नहीं करता था। बहुत गंदा था ये चंदू, है ना बच्चों? बहुत ही ज्यादा गंदा था। चंदू हैड सो many boils that hurt him so. तो चंदू को जो है बहुत ज़्यादा फोड़े हो गए थे। ये एक स्किन इन्फेक्शन है जो चंदू को हो गई थी, क्योंकि जब वो नहाता नहीं था, सोप का यूज़ नहीं करता था, तो इट्स ऑब्वियस उसको क्या हो जाएंगे? फोड़े। तो उसको हो गए थे फोड़े, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। चंदू's hair was dirty and messy. ओहो, तो चंदू जो है उसके बाल बहुत ही ज्यादा बिखरे हुए और गंदे थे। चंदू's nails were long and very black. ओहो, चंदू के नाखून जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबे थे और बहुत ही ज्यादा गंध भरा था उनमें, इसलिए वो काले पड़ गए थे। चंदू's clothes were tight and not quite right. ओहो, तो चंदू के जो कपड़े थे वो बहुत ही ज्यादा टाइट थे, वो बहुत ही ज्यादा तंग थे और वो कुछ खास अच्छे नहीं थे, कुछ खास सही नहीं थे। चंदू हैज नो फ्रेंड्स इन क्लास। ओहो, तो चंदू बेचारा जो है उसका कोई दोस्त ही नहीं है क्लास में। चंदू वॉच टीवी टिल लेट एट नाइट। नो नो, तो चंदू जो है वो देर रात तक क्या देखता था? टीवी। चंदू कुड नॉट वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग। नो नो, तो चंदू जब देर रात तक टीवी देखता था, तो वो जब टीवी देखेगा कोई देर रात तक, तो वो सुबह कैसे ताज़ा उठेगा? सुबह कैसे वो फ्रेश उठेगा? उसको तो नींद आई होगी ना सुबह सुबह ही, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं, क्योंकि वो रात भर टीवी देख रहा था, तो उसको तो नींद आती ही होगी। सुबह वो कैसे फ्रेश हो सकता है? चंदू एट ओनली चिप्स एंड बिस्किट्स। नो नो, तो जो ये चंदू है वो सिर्फ चिप्स खाता है और बिस्किट्स खाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। जंक फूड खाना, जो कि हमारे स्कूल में भी बैन है, जंक फूड खाना अब तो हमारे स्कूल में भी बैन हो चुका है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। जंक फूड हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। चंदू सिर्फ चिप्स और बिस्किट्स खाता था। Chandu was always tired and came last in the class. No, no. चंदू जो है वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता था, ठीक है? और आखिर आखिर आता था अपने क्लास में, आखिरी नंबर पे आता था अपनी क्लास में। जब वो थका हुआ होगा तो वो कैसे आ सकता है जल्दी अपनी क्लास में? तो वो लास्ट पे आता था अपनी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आप मुझे बोलो, डू यू वांट टू बी लाइक चंदू? क्या आप चंदू की तरह बनना चाहते हो? हाँ, आपका आंसर होना चाहिए ओह नो नो, बिल्कुल भी नहीं मैम, हमें बिल्कुल भी चंदू की तरह नहीं बनना है, क्योंकि चंदू जो है वो बहुत ही ज्यादा गंदा बच्चा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चंदू की तरफ देख लेते हैं एक बार। ये है चंदू। कौन है ये? चंदू, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप इसके कपड़े देखिए, इसके बाल देखिए। देखो इसके बाल जो हैं कितने डर्टी हैं, कपड़े कैसे हैं इसके। तो ये सिर्फ जंक फूड खाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें चंदू की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें कुछ गुड हैबिट्स होने चाहिए। चंदू में तो बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स हैं। ना नहाता है ये, ना ही सोप का यूज़ करता है, और देर रात तक टीवी देखता है। तो हमें चंदू की तरह नहीं बनना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पोम समझ में आ गई होगी अच्छे से, और जो मैंने आपको होम टास्क दिया था आपने वो भी किया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए जो होम टास्क रखा है वो है राइट 5 बैड हैबिट्स। आपको 5 बुरे आदत लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो है, जो मैंने आपको होम टास्क दिया था वो आपने लिखा होगा। अब आप ये भी अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।